हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 से PIQs का सेशन। तो हम इसको 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर 32 न्यूटन पर कूलम एंड 16 जूल पर कूलम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे गिवन दैट में डेटा लिख लेंगे। गिवन दैट, देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 32 न्यूटन पर कूलम एंड पोटेंशियल गिवन है 16 जूल पर कूलम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है और सेकेंड पार्ट के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज करना है। पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और वहीं पे v का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर। तो अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो E अपान वी की वैल्यू क्या मिलेगी, E अपान वी की वैल्यू मिल जाएगी। तो E हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर है और ये के क्यू बाई आर है, ठीक है। तो k से k कट गया, q से q कट गया, एक r से स्क्वायर कट गया, यानी हमें मिल जाएगा 1/r। अब e बाई v की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो e की वैल्यू क्या है ऊपर 32 और v की वैल्यू है 16। तो r की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें 1/2 या फिर 0.5 मीटर, यानी फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, बस सिंपली आपको वैल्यू रेशियोज में पुट करना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट है बी। तो बी पार्ट में हमें चार्ज पता करना है। अब देखिए हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू पता ही है, तो कोई भी फार्मूला यूज कर लें, वहां पे आर की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला। तो हमें क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v इंटू आर डिवाइडेड बाई के। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो v की वैल्यू हमारी 16 है, r की वैल्यू 0.5 है और k की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8/9 इंटू 10 टू द पावर -9। ये ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 9 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये करीब करीब हमारा हो जाएगा आंसर 8/9 ना। तो 9 8 जा पॉइंट आएगा 0.8, 9 8 जा 72, बचेगा 8, तो करीब 0.88 नैनो कूलम। अच्छा, हमने नैनो कूलम यूज किया क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई है, तो हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स ए बी सी लाइन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एज शोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। हमारे पास डायग्राम है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन है। कह रहा 3 पॉइंट्स है ए बी सी। ए से सी के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और बी से सी के बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। देखिए परपेंडिकुलर टू फील्ड क्या था, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी और सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल यहां पे है ए पे, वही पोटेंशियल जो पोटेंशियल बी पे है, वही पोटेंशियल सी पे है। तो जनरली हम अगर ए और सी के बीच में निकालें तो ए और बी का माइनस कर लें। तो सोल्यूशन में क्या है, मैं गिवन दैट E इक्वल टू 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो होता है वो V/R होता है। तो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली A माइनस VB जो हमें निकालना होगा वो क्या हो जाएगा, VAB हमारा क्या हो जाएगा
तो ई वेक्टर इंटू आर। अब देखिए आर ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये तो एक डायगोनल है तो, और ये परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा हम मान के चलें तो बेसिकली ये डिस्टेंस हमारी वी ए आर ए बी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में पर ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। चूंकि हमें यहाँ वैल्यू मीटर में रखनी है तो इसको हम 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर भी कर सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू 5 है इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻²। तो बेसिकली हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 5 4 20 इंटू 10, क्योंकि 10⁻³ -2 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 चार्जेस -q + q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, -a, यानी एक चार्ज -q यहाँ पे है और +q चार्ज 0, 0, +a पे है। अब हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको हमें मूव करना है P से, जिसके कोऑर्डिनेट 7, 0, 0 है, और P से लेके Q पे लेके आना है। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, तो जो हमारे पास पोटेंशियल का यहाँ पे लिख लेते हैं, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन अगर पूछ रहा है तो Q इंटू V होगा। अब इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो आएगा उसको चार्ज Q से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम V एट P निकालें, तो देखिए दो चार्ज है, तो दो चार्जेस की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा तो ऐड हो जाएगा जनरली। तो V पॉइंट P पे अगर हम निकालें तो K Q प्लस में है, अपॉन में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी इसके, और यही डिस्टेंस यहां से, देखो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, 7 है, ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, √7 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यही सेम नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अंडर रूट में चूंकि ये R होता तो इसलिए रहेगा, तो प्लस A स्क्वायर। अब नीचे वाला चार्ज क्या है, माइनस क्यों है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, KQ बाई √7 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम है, कट के हो जाएगा 0, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, 0। वैसे भी अगर ध्यान दें तो ये डाइपोल है, और डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली अगर इसके लिए आप निकालें आएगा तो इसके लिए भी 0, लेकिन कर लेते हैं। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, V एट Q, KQ ऊपर के लिए निकाल रहे हैं, अंडर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, A 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर -3 का स्क्वायर। यहां भी सेम है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, डेल्टा V की वैल्यू होगी 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कंप्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। यानी हर वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा हुआ जो सेम मैग्नीट्यूड का है, और वो कितना है, Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 माइक्रोकूलम, तो इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। डिस्टेंस R कितना गिवन है, R गिवन है 10 सेंटीमीटर, या फिर बोले तो 0.1 मीटर। देखिए होता क्या है कि जो साइड होता है और जो सेंटर से किसी वर्टिसेस की जो दूरी होती है वो सेम ही होती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ये होता है वही डिस्टेंस ये हो जाता है। अब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का प्रॉब्लम है, तो जितना पोटेंशियल ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा उतना ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, उतना यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही ये भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही ये भी। तो अगर हम एक का निकालें
और या फिर 6 का अलग अलग निकाल कर प्लस करें, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो एक का निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई करें तो बात वही पड़ेगी। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा 6 टाइम के क्यू बाई आर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 6 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -6 और आर की वैल्यू है 0.1। अब देखिए 0.1 है तो एक जीरो पर और बढ़ जाएगा, यानी 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो 6 9 जा 54, 54 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बचेगा क्योंकि -6 इधर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 27 इंटू 10 टू द पावर 4 या फिर 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन अ रीजन इज 0, व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देयर। तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है इक्वल्स टू dv बाई डी आर, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी ई डॉट डी आर। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन अ रीजन इज 0, व्हाट कैन यू से। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो dv बाई डी आर की वैल्यू हो गई 0। अब किसी का डिफरेंशियल अगर 0 होता है तो इसका मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, यानी v होगा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में 0 है तो इसका मतलब है पोटेंशियल जो है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि v आपका 0 हो, जैसे कि इनसाइड द कंडक्टर अगर किसी स्फीयर का केस लेके चलते हैं तो अंदर E हमारा 0 होता है बट पोटेंशियल नॉन 0 होता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस Q, -4Q एंड 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जो कि यहाँ पे गिवन है। फिर कह रहे हैं फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। यानी हमें इस चार्ज पे जो A वर्टिस पे रखा हुआ है इस पे हमें फोर्स कितना लग रहा है उसके लिए मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है चार्ज की, मतलब कोई ऐसा नहीं, तो एक्सप्रेशन निकालना है। तो ध्यान से देखिए ये Q चार्ज है पॉजिटिव, ये 2Q चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा तो ये चार्ज इस पे क्या लगा रहा होगा फोर्स इधर बाहर की ओर लगा रहा होगा, और ये माइनस है तो ये फोर्स क्या कर रहा होगा इसको इनवर्ड इधर लगा रहा होगा। तो जब भी दो फोर्स लगते हैं तो उनके बीच में हम हमेशा रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बीच में एंगल कितना लग रहा होगा 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए फोर्स इधर F1 लग रहा है और इधर F2 लग रहा है, तो F1 F2 की वैल्यू ले लेते हैं, फिर अपना रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा F1, फर्स्ट फाइंड आउट F1। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी K टाइम्स Q 2Q डिवाइडेड बाई इनके डिस्टेंस बीच में L गिवन है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी K ट्वाइस KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये F1 की वैल्यू आ गई। अब F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्जेस वैसे Q और -4Q लेके चलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा K -4Q Q बाई L स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अब एंगल थीटा हमारे पास 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर ऐसे रख लेते हैं F1 और F2, ठीक है। तो F1 स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा प्लस F2 की वैल्यू
अगर हम F1 और F2 के टर्म में देखा जाए तो हमारे पास जो F2 है वो ट्वाइस ऑफ F1 है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ F1 है, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 4, एक मिनट, ठीक है, F1। तो F2 की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं कि ट्वाइस F1 रख लेते हैं। तो ट्वाइस F1 का स्क्वायर कर जाएगा 4 F1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस F1 और F2, तो यहां भी क्या हो जाएगा F1 F2 cos थीटा होता है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। F1 F2, तो F1 इंटू ट्वाइस F1 और cos 120 जो होता है, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। कैसे आता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता था, तो अगर 90 प्लस 30 करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो माइनस में 1/2 आएगा। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो हमारा f रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस 4 F1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखिए इसकी वैल्यू -1/2 है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ट्वाइस F1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो ये 5 हो जाएगा, 5 -3 -2 करोगे तो बचेगा √3, तो F1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो √3 टाइम्स F1 आएगा। तो √3 टाइम्स F1 आया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमें चूंकि एक्सप्रेशन देना था, तो अंडर √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, और हमारे पास एक्चुअली वैल्यू F1 की आई क्या थी, तो F1 की वैल्यू हम यहाँ से फिर से लिख ले रहे हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई थी ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आई थी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं तो 2 टाइम्स √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इन बिटवीन, कहीं इधर डायरेक्शन होगी, क्योंकि जब दो फोर्सेज लगते हैं थ्रू एंगल थीटा, उनके बीच का रिजल्टेंट लिया जाता है। अब सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो फर्स्ट पार्ट मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं ताकि सेकंड पार्ट के लिए मुझे जगह मिल जाए। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो जस्ट जनरली कि चार्ज को हमें मूव कराना, तो बेसिकली वर्क डन कैलकुलेट कर लें, तो वर्क डन के लिए क्या है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो 3 चार्ज सिस्टम है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल हो जाएगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, मान लीजिए UAB प्लस UBC प्लस UCA, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो UAB के लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाई L होता है। हम यहाँ पे प्लस करते चले जाते हैं, तो देखिए K तो हमारा कॉमन हो जाएगा, हम बाहर ही ले लेते हैं, तो Q1 Q2, तो माइनस ये क्यों ही था ना इसमें, हाँ, तो -4Q स्क्वायर बाई L इसके लिए हो गया AB के लिए। फिर BC के लिए क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 यानी 8Q स्क्वायर बाई L हो जाएगा। फिर AC के लिए क्या होगा, प्लस में 2Q स्क्वायर बाई L, यानी ये वैल्यू जो आएगी फाइनल आपके लिए, देखिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, तीनों सेम है, तो जनरली प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई L, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी आई। तो हमें वर्क डन निकालना है, तो देखिए U इंफिनिटी से माइनस वो U पॉइंट ले लें जहां से हमें माइनस करना है, तो पोटेंशियल जो होता है इंफिनिटी पे होता है 0, तो क्या हो जाएगा वर्क डन
तो वर्क डन हो जाएगा 0 माइनस 10 KQ स्क्वायर बाई एल। तो आंसर हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, तो 10 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई एल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करेंगे, आपका वर्क डन मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर व्हेन चार्ज टू 1000 वोल्ट टेक्स 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए हमारे पास डेटा क्या गिवन है, V गिवन है 1000 वोल्ट, Q की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज 10⁻³ ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻9 फैरेड या फिर 2 नैनो फैरेड, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery, how much electrostatic energy is stored in the capacitor। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, C की वैल्यू है 12 पिकोफैरड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे फैरड में, तो 12 × 10⁻⁻12 होता है फैरड में। फिर वोल्टेज हमारा गिवन है वो है 50 वोल्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड का, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है ½ CV²। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2, C की वैल्यू आपकी 12 × 10⁻⁻12 हो गया, और V स्क्वायर चूंकि 50 × 50 है तो ये हो जाएगा 2500। तो यहां से वैल्यू हम देखेंगे तो ये 6 टाइम्स, तो टोटल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा 6 टाइम, यानी 150 × 10⁻, ये हो जाएगा -10 जूल, या फिर 1.5 × 10⁻⁻8 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 जूल ऑफ एनर्जी एट 100 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ वोल्टेज गिवन है और टोटल एनर्जी स्टोर्ड गिवन है, कैपेसिटेंस नहीं गिवन है, वही चीज पूछा गया है। तो देखेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। तो गिवन दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा है एनर्जी का जो कि है 1 जूल, और वोल्टेज V का गिवन है 100 वोल्ट। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एनर्जी का 1/2 CV²। हमें C निकालना है, तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 E डिवाइडेड बाई V²। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 × 1 अपॉन V², यानी 100 10⁻² है, तो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 × 10⁻⁻4 फैरेड, या फिर इसको जनरली हम माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, तो ये C की वैल्यू हो जाएगी 200 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? देखिए जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है ½ CV²। अब एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्शन होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा C1 1/C = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, उसके बाद V²। अब चूंकि वोल्टेज का डिफरेंस ले लेते हैं, चूंकि तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास डेटा क्या है C1 = C2 गिवन है 600 पिकोफैरेड, यानी कि फिर 6 × 10⁻⁻10 फैरेड। देखिए -12 होता है, मैंने 2 जीरो से उसको बैलेंस कर दिया है। V1 की वैल्यू गिवन है आपके पास 100 वोल्ट,
यानी पहले केस में, और V2 चूंकि अनचार्ज है इसलिए दूसरे में V2 की वैल्यू हो गई 0। तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा U का 1/2 C इफेक्टिव डेल्टा V का स्क्वायर। तो यहां फार्मूला लिख लेते हैं। तो 1/2 C इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब डेटा पुट कर लेते हैं। तो 1/2 C1 C2 हमारा स्क्वायर ही हो जाएगा, देन 36 इंटू 10 की पावर -20, नीचे क्या रह जाएगा 6 + 6 10 12 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -10 V1 माइनस V2। तो देखिए 100 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे यानी 10 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये यहां से पहले ये करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और ये 1.5 टाइम्स हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू, अब देखिए ये माइनस जाएगा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ -10 बचेगा, -10 में +4 करेंगे तो -6 हो जाएगा, यानी 10 की पावर -6 जूल। इतना एनर्जी का लॉस होगा जब एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर में, क्योंकि सेम कैपेसिटी का है बट अनचार्ज है, तो कनेक्ट करते हैं तो इसमें इतना एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो रखते हैं इस सेशन में इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।